श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। भक्तों, आज हम भगवान शिव को समर्पित पावन सोमवार व्रत की महिमा, उसकी दिव्य कथा और भगवान शिव की असीम कृपा का वर्णन करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव उसके जीवन के सभी दुखों को दूर कर देते हैं और शांति, आरोग्य, संतान और विवाह और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में अमरपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। निर्धनता इतनी अधिक थी कि कई बार दोनों को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी दोनों पत्नी कभी भगवान शिव की भक्ति से विमुख नहीं हुए। प्रत्येक सोमवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर या मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते, बेलपत्र, धतूरा, आँख के पुष्प, अक्षत अर्पित करते तथा पूरे दिन उपवास रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते। समय बीतता गया, वर्षों तक उन्होंने यह नियम नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति देखकर नगर के लोग भी आश्चर्य करते और कहते, इतनी गरीबी में भी इनकी श्रद्धा कभी कम नहीं होती। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त है जो अभाव में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ता, उसका विश्वास अटल है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, नाथ, ऐसे भक्त पर आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, समय आने पर उसकी परीक्षा भी होगी और मेरी कृपा भी प्राप्त होगी। कुछ समय बाद भगवान शिव एक साधु का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अत्यंत आदर के साथ उनका स्वागत किया। घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने पड़ोस से थोड़ा सा आटा लेकर और दाल उधार लेकर साधु को भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर पूछा, वत्स, तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी इच्छा क्या है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस भगवान शिव की भक्ति कभी कम न हो। यह संभव हो तो हमें संतान सुख मिल जाए। साधु ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, वत्स, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का जन्म प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु जो होगी वो 11 वर्ष होगी। शुभ ब्राह्मण ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने सोचा भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। उन्होंने निराश होने के बजाय सोमवार का व्रत और अधिक श्रद्धा से करना प्रारंभ कर दिया। समय आने पर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया। बालक अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। वह बचपन से ही शिव भक्त में रुचि रखता था। हर सोमवार अपने माता पिता के साथ जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने सोचा कि उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने अपने साले को बुलाया और कहा, भैया, इसे अपने साथ काशी ले जाइए। मार्ग में जहाँ भी शिव मंदिर मिले वहाँ अवश्य रुककर पूजा करना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे अनेक तीर्थों में गए। हर स्थान पर भगवान शिव की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुँचे। वहाँ राजा अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था। दूल्हा एक राजकुमार था, परंतु उसकी एक आंख से दिखाई नहीं देता था। राजा को चिंता थी कि यह बात अगर विवाह से पहले प्रकट हो गई तो अपमान होगा। जब राजा की दृष्टि उस सुंदर और तेजस्वी बालक पर पहुंची तो उसने एक योजना बनाई। उसने ब्राह्मण के साले से विनती की
थोड़ी देर के लिए इस बालक को दूल्हे के स्थान पर बैठा दो ताकि विवाह की रस्में बिना बाधा पूरी हो जाए। बदले में वह उन्हें सम्मान और धन देगा। ब्राह्मण के साले ने पहले तो मना कर दिया, परंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर केवल विवाह रस्म की पूरी होने तक सहमति दे दी। राजकुमारी ने जब उस तेजस्वी बालक को देखा तो उसने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। विवाह की सभी रस्में संपन्न हो गई, किंतु सत्यवादी बालक ने विदा होने से पहले अपने वस्त्र के एक कोने पर लिख दिया, जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह मैं नहीं हूँ। मैं एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मुझे केवल कुछ समय के लिए यहाँ बिठाया गया था। सत्य ही धर्म है, इसीलिए यह बात तुम्हें बता रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने निश्चय किया कि वह सत्य को कभी नहीं छोड़ेगी। उधर ब्राह्मण का पुत्र और उसका मामा आगे की ओर यात्रा निकल चुके। दोनों काशी पहुँचे। वहाँ बालक ने वैद्य शास्त्र, ज्योतिष और धर्म का गंभीर अध्ययन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करता, विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करता और सोमवार का व्रत पूरे नियम से रखता। समय तेजी से बीत रहा था। अब वह दिन निकट आने वाला था जिसका संकेत भगवान शिव ने स्वप्न में दिया था। मामा के मन में एक चिंता बढ़ती जा रही थी, परंतु बालक निश्चित था। वह कहता, जिसने जन्म दिया है वही रक्षा भी करेंगे। यदि भगवान शिव की इच्छा होगी तो सब मंगल होगा। यही अटूट विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उसे संसार की किसी भी वस्तु का भय नहीं था। वह केवल शिव नाम में लीन रहता था। प्रत्येक सोमवार वह निर्धनों को भोजन कराता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करता। एक सोमवार की संध्या को उसने विशेष रुद्राभिषेक कराया। पूरे मंदिर में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का पावन सुर गूंज रहा था। उसी रात नियति अपना निर्णय सुनाने वाली थी और एक सोमवार की रात्रि थी। भगवान शिव की आराधना और रुद्राभिषेक के बाद ब्राह्मण पुत्र अपने मामा के साथ विश्राम करने लगा। आधी रात के समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। मामा विलाप करने लगे। उन्हें भगवान शिव का वह वरदान याद आ गया जिसमें पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष बताई गई थी। उसी समय कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी की ओर भ्रमण करते हुए वहां पहुँचे। माता पार्वती ने रोते हुए मामा को देखा और उनको हृदय से लगा लिया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, यह वही बालक है जिसके माता पिता वर्षों से सोमवार का व्रत रखते आए हैं। इस परिवार की श्रद्धा कभी नहीं डगमगाई। यदि संभव हो सके तो इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, आपकी करुणा से बड़ा कोई नियम नहीं। भक्त की भक्ति निष्फल नहीं जानी चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल का पवित्र जल बालक पर छिड़का और कहा, उठो वत्स, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे माता पिता के सोमवार व्रत और देवी पार्वती की करुणा से तुम्हें पुनः जीवन प्राप्त होता है। इतना कहते ही बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मामा की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा और नियम और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शिक्षा
पूर्ण करके बालक ने मामा के साथ घर लौटने लगा। मार्ग में उसी नगर में पहुंचा जहां कुछ वर्ष पहले राजकुमारी का विवाह हुआ था। उस समय तक राजकुमारी ने किसी अन्य को अपना पति स्वीकार नहीं किया था। उसने उस वस्त्र पर लिखे सत्य को सुरक्षित रखा था और प्रतिदिन भगवान शिव की से प्रार्थना करती कि यदि वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो तो एक दिन अवश्य लौटे। जब राजा को ज्ञात हुआ कि वही तेजस्वी युवक नगर में आया है तो उसने राजमहल में बुलाया। सारी घटना सबके सामने स्पष्ट हुई। राजा अपनी भूल पर लज्जित हुआ और उसने राजकुमारी का विधिवत विवाह उसी ब्राह्मण पुत्र के साथ कराया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। भगवान शिव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। उधर जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और सकुशल देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का भव्य रुद्राभिषेक कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और जीवन भर प्रत्येक सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। समय के साथ ब्राह्मण पुत्र धर्मात्मा राजा के सम्मान प्रसिद्ध हुआ। उसने सदैव सत्य, दया और धर्म का पालन किया। उसने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। उसके राज्य में वह प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और अक्षत अर्पित करता तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र और शिवलिंग स्थापित करें। गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। पुनः स्वच्छ जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत, फल, नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और श्रद्धापूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद सोमवार व्रत का श्रवण करें। सायंकाल शिवारती करके पारण करें। व्रत के दिन क्रोध, असत्य, कटुवचन और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करें अथवा फलाहार करें। गरीबों की सहायता करें। गौ सेवा करें। यथाशक्ति दान दें। भगवान शिव की पूजा करें और श्रद्धा से करें और दिखावे नहीं। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख आता है। संतान की प्राप्ति होती है। रोगों से रक्षा मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जिसके जीवन में उन्नति का मार्ग भी खुलता है। जो भक्त 16 सोमवार का व्रत नियम पूर्वक करते हैं उनकी अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, जिस प्रकार आपने अपने भक्त ब्राह्मण और उसके पुत्र पर असीम कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वास करें और हमारे जीवन के दुख, भय, रोग और संकट को दूर करें। हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो। हर जन्म में भी हमें आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।